मुसलमानों को देखा हूँ बिहार में कि वो जिंदगी भर चमचागिरी में ही रह गए हैं। मैं बता रहा हूँ बिहार का विकास क्यों नहीं होता है। कोई भी सरकार है ना, सही बात, गठबंधन की सरकार है, उस सरकार पे ना भरोसा नहीं है कि ये सरकार कितने टाइम तक रुकेगा, क्योंकि एक शासन काल में एक सीएम कम से कम 9 से 12 बार शपथ लेता है। तो जनता किस, हमने मान लो बीजेपी को जितवाया है कि नहीं है, पता चला कि वो जाके लालू के साथ मिल गया, हमने मान लो लालू को जितवाया, पता चला कि वो बीजेपी में जाके मिल गया, तो हम तो फालतू है ना, हमारे पहले तो कोई है नहीं। इसीलिए कोई भी आए, कोई भी सरकार हो, पूर्व बहुमत की सरकार हो, जो बिहार की तरक्की करे। पार्टी आ रही है, अगर उसकी अकेले की सरकार बनती है तो वो एकदम 100% डेवलपमेंट करेगी। आप देख लो, ये दिल्ली में देख लो, कहीं पे भी आप जाके देख लो, हमेशा डेवलपमेंट होगा। अगर बीजेपी की सरकार आ रही है तो 100% डेवलपमेंट होगा, और एनडीए की भी सरकार आ रही है तो एकदम 100% डेवलपमेंट होगा। ये आप 100% लिख के ले लो। भाई ने बोला कि एनडीए की सरकार बन रही है तो बन रही है, मैं भी बिहार से हूँ और वहाँ पे सरकार एनडीए की बनेगी, ठीक है। और रही बात है लालू प्रसाद की ना, बेटे की तेजस्वी की, वो तो फिलहाल में बोल रहे हैं कि हम हार में नौकरी देंगे। आपको पता है कि बिहार में कितने घर 350 करोड़ के पास कार है, और हर एक घर में अगर नौकरी दे रहे हो तो 350 करोड़ नौकरी कहाँ से लाओगे, बात बताओ मेरे को। और आप बोले कि हर घर में नौकरी देंगे, कहाँ से भैंस चलाने की नौकरी दोगे, भैंस चलाने की नौकरी करोगे, अनपढ़ को भी नौकरी दोगे, अनपढ़ क्या करेगा, मजदूरी करेगा ना, तो मजदूरी घर पे कर रहे हैं, ठीक है, बिहार में करते हैं, ऐसी बात नहीं, खेती करते हैं, कपास भी होते हैं, सब कुछ वहाँ पे मखाना कभी फैक्ट्री, ठीक है। ये सब जो है ना, ये तेजस्वी की जो बात हो रही है ना, ये सब मन घड़ंग की बातें बोल रहे हैं। इनका जो जैसे उनका बाप पहले बात करता था लाठी में तेल लगाएंगे, ये भी आज भी लाठी में तेल ही लगा रहे हैं। और रही बात एक और पार्टी हमारे यहाँ एंट्री मारी है हमारे बिहार में, एक और पार्टी हमारे बिहार में एंट्री मारी है, और शांत किशोर की और जन स्वराज की, ठीक है। तो उनका एक बात बताओ ना, हम वही चेहरा पहले आरजेडी के साथ समर्थक था, बीजेपी के समर्थक में था, और आज वो पता है क्या बोलते हैं, अभी बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलेंगे। सर आप क्या चीज पे, के बारे में क्या इन्होंने, मैं सुना नहीं क्या। अरे मैंने बोला इंडिया की सरकार बन रही है तो बन रही है, सीधी बात है। एनडीए की सरकार बन रही है, और आपने अगर विकास का बात किया, अगर एनडीए की सरकार में अगर पूरी तरह से अगर बीजेपी की सरकार आती है जदयू को हटा के, तो विकास कितनी रफ्तार रहेगी कि आप देख लोगे। और यही जो जन स्वराज कर रही है, जो दिल्ली में केजरीवाल है वही कर रहे थे, ये जो केजरीवाल यहाँ की है वहाँ पे बिहार में जन स्वराज कर रही है ये। अगर आपको अगर सिंगल पार्टी की कोई भी सरकार आ रही है, आप ये लिख के ले लो, विकास अगर बिहार में नहीं हुआ तो फिर आप बोलना यही होगा, एकदम 100% होगा, और ये जीत सुनिश्चित है। एनडीए की सरकार आ रही है, मतलब आ रही है। जी सर, आपको क्या लगता है बिहार में किसकी सरकार आएगी, तेजस्वी यादव की या नीतीश कुमार की? देखिए जो माहौल देखने को मिल रहा है, इस हिसाब से तो आपको इंडिया गठबंधन की सरकार बनते हुए दिख रही है मुझे। लेकिन मैं कहीं ना कहीं देख रहा हूँ जो अभी सीट का जो शेयरिंग चल रहा है, मुकेश सहनी जी दावा कर रहे हैं 2% है वो, और वो दावा कर रहे हैं कि हमें डिप्टी सीएम का पद चाहिए। 14% वाले तो सीएम बनेंगे, और 19% वाले को क्या मिलेगा? क्या वो जिंदगी भर झंडा उठाते रहेंगे? तो मैं कहीं ना कहीं मुसलमानों को देखा हूँ बिहार में कि वो जिंदगी भर चमचागिरी में ही रह गए हैं। अपना लीडर कब चुनेंगे, या फिर कोई मुसलमानों को ऊंचा पद क्यों नहीं दिया जाता? हम तो 19% वाले हैं ना, डिप्टी सीएम का तो मांग हमें करना चाहिए। लेकिन मुकेश सहनी जी 2% होते हुए बार बार दावा कर रहे हैं कि मुझे सीट भले कम दो लेकिन मुझे डिप्टी सीएम बनना है। तो मैं कहीं ना कहीं मुसलमानों से भी कहता हूँ कि भाई आप भी अपने आप को पहचानो, आपकी तादाद ज्यादा है, आप 19% वाले हो, यार आप उससे सीखो 2% वालों से कि वो 2% होने के बाद में वो अपना हक मांग रहे हैं, इससे मांग रहे हैं, फिर आप अपना हक क्यों नहीं मांग पा रहे हो? आप छीन के लो, 19% वाले हो आप। तो कहीं ना कहीं, और मैं देखो मैं कांग्रेस को समर्थन करता हूँ, इसलिए मैं इंडिया गठबंधन को समर्थन दे रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मैं इंडिया गठबंधन से भी यही कहूंगा कि मुसलमानों को भी, क्योंकि आप मुसलमानों का वोट आप लेते हो, मुसलमान अपना नेता नहीं चुन पा रहा, वो कहीं ना कहीं आपको ही वोट देता है, तो मुसलमानों को भी आप उसका हक दें और ऊंचे पद पे बैठाएं। नहीं तो आने वाले वक्त में, आज हमारा जो पुराना जनरेशन था वो आपकी गुलामी कर लिया, आपका झंडा उठा लिया, लेकिन जो हमारा जनरेशन आएगा तो हम अपना नेता हम खुद चुनेंगे और हम खुद ही नेता बनेंगे। हम मुसलमान लीडर बनना नहीं चाह रहा,
मुसलमानों को लीडर बनना चाहिए। अरे कब तक तुम झंडा उठाओगे? सब अपना अपना लीडर चुन रहा, तो तुम भी अपना लीडर चुनो, तुम्हारी ताकत कम थोड़ी है। जैसे कि तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा करा है। तेजस्वी यादव के अंदर जो मैं उनकी छवि को जहां तक देखा है कि युवा है, यूथ के लिए काम करेंगे वो। नौकरी देने की रही बात, तो हमने उनका 17 महीने का कार्यकाल भी देखा जब वो जेडीयू के साथ गठबंधन में सरकार बनाए थे। तो कहीं ना कहीं यूथ है और बदलाव जरूरी है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। हम नीतीश कुमार जी को 20 सालों से देख रहे हैं, तो 20 सालों में क्या उन्होंने किया और क्या नया किया है वो भी मुझे दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है, और बदलाव के रूप में जो एक फ्रंट चेहरा है, जो फ्रंट पे चेहरा है, जो बड़ा चेहरा मुझे तेजस्वी यादव जी दिखते हैं यूथ के लिए, कि वो कुछ करे न करे यूथ के लिए काम जरूर करेंगे। और इस बार यूथ जो है बहुत आगे आकर के इस इलेक्शन में अहम भूमिका निभाएंगे, बिल्कुल। तो जैसे कि आपने देखा बिहार की सरकार को लेकर लोगों ने अपनी राय हमें बताई कि इस बार किसकी सरकार बनने के चांस ज्यादा है। तो देखिए आगे क्या होता है। इस टाइम वैसे भी राजनीति बहुत गर्मा रही है, तो आप देखते रहिए लोक भारत, और जैसी खबर मिलती रहेगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।